नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों 2021 एलसीए तेजस प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर रहा और अब उसी पर्टिकुलर प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। दे हैव रिसेंटली क्लियर्ड द तेजस मार्क 2 डिजाइन और यहां पर यह भी कहा गया है कि इसकी जो रोलिंग आउट है ये सन 2022 में होने वाली है। पिछले साल की खबर आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, जनवरी 31, 2021 की यह न्यूज है। तब एचएएल के चीफ मिस्टर माधवन ने कहा था कि तेजस मार्क 2 टू रोल आउट नेक्स्ट ईयर, यानी कि यहां पर ये 2022 को रेफर कर रहे थे और उसी चीज का कंफर्मेशन करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस न्यूज को कवर किया। आप देख सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स क्लियर्स तेजस मार्क 2 डिजाइन एंड प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी इन 2023। ये आप देख सकते हैं, खबर हाल ही में सामने आई है, दिसंबर 29, 2021 की ये न्यूज है। तो बात करने वाला हूं कि तेजस मार्क 2 में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा अवेटेड था और क्यों इसको बहुत ही खास विमान माना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी 15 नवंबर 2021 की ये खबर है आपके सामने। द आईएएफ साइंड ऑफ ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू, इसको टेक्निकल भाषा में सीडीआर कहा जाता है। उस दिन 15 नवंबर को सीडीआर जो है वो तेजस मार्क 2 का क्लियर किया गया था बाय द इंडियन एयरफोर्स और इस पर्टिकुलर क्लियरेंस के चलते इसका बेसिकली मकसद ये है कि अब जो उसका नया प्रोटोटाइप है उसको अब बनाना शुरू करवाया जाएगा। सीडीआर एग्जैक्टली क्या होता है? सीडीआर एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग डिजाइन को या फिर एरोस्पेस की डिग्री को बिलोंग करता है तो उसको मालूम होगा कि सीडीआर एक बहुत ही क्रिटिकल डिजाइन माना जाता है इन द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ अ न्यू एयरक्राफ्ट। ये वाला जो सीडीआर है ये असल में पेश किया गया था इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स ने उसको चेक किया कि ये पूरा का पूरा सीडीआर जो डिजाइन है क्या ये उनके लिए वायबल है, क्या ये उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करेगा नहीं करेगा। इस चीज को अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अनुमति दे दी गई है। अब क्या होगा, ये जो सीडीआर की एक्सेप्टेंस है इसके बाद ये पूरा का पूरा जो सीडीआर है इट विल बी गोइंग टू दी एचएएल, जो कि अब कुछ समय में इसकी ड्राइंग्स को रिलीज करना शुरू करेंगे और उसके बाद मार्क 2 के जो पहले प्रोटोटाइप्स हैं उनका प्रोडक्शन भी एचएएल के द्वारा अब शुरू करवाया जाएगा। खैर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि असल में जो तेजस का मार्क 2 है वो इसके पुराने वर्जन से किस तरीके से बहुत ही बेहतर बन जाता है। कुछ कुछ फीचर्स आपके सामने मेंशन करने वाला हूं। अगर हम लोग बात करते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग की, तो तेजस मार्क 1 में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलता। मार्क 1A में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ऑर्डर प्लेस किया गया था, इसमें आपको फीचर देखने को मिलता है और मार्क 2 में भी आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। अगर रेडार की बात करते हैं तो ये रेडार दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है, AESA। इसको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे कहा जाता है, जो कि दुनिया भर के जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आज के डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो सारे के सारे ऐसा रेडार का ही इस्तेमाल कर रही हैं। अगर बात करें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स की, तो यस ये भी आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको देखने को मिलता है। बीवीआर मिसाइल रेंज को, बीवीआर मिसाइल्स को इसके अंदर इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी वो भी आपको यहां देखने को मिलती है और वो भी आपको यहां देखने को मिल जाती है। इसमें जो फिर बड़ी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो इसकी वेट कैटेगरी में है। आपने अभी तक सुना होगा कि जब भी हम लोग तेजस को रेफर करते हैं हम लोग उसको हमेशा ही एलसीए के नाम से रेफर करते हैं, दैट इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बट वो वाला जो आपका एलसीए है वो केवल तेजस मार्क 1 को ही कहा जाता है, यानी कि तेजस मार्क 1 एंड मार्क 1A को कहा जाता है। जैसे ही हम लोग तेजस मार्क 2 की तरफ मूव कर जाते हैं वो एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाता है और इसको MCA कहा जाता है। मोर इंपॉर्टेंटली जो तेजस मार्क 1 है ये केवल और केवल मिग 21 को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, जिसका वेट 5000 किलोग्राम के आसपास है। लेकिन जो तेजस का मार्क 2 है इसकी क्षमता इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जैगुआर को, मिराज 2000 को और मिग 29 को, जिनका वेट 7000 से 11000 किलोग्राम की कैटेगरी में आता है, उन सभी को रिप्लेस करने की क्षमता मार्क 2 रखता है। यहां पर आप देख सकते हैं द तेजस मार्क 2 इज नो लॉन्गर एन एलसीए बट ए सिग्निफिकेंटली लार्जर और मोर केपेबल मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर जो इंजन का थ्रस्ट है ये भी बहुत ज्यादा है और इसमें जो आपको लेंथ देखने को मिलती है उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है, लगभग 1.5 मीटर का। वैसे अगर आप देखेंगे जो इसके विंग्स हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन विंग्स को थोड़ा सा बाहर को पुश किया गया है, जिसके चलते जो फाइटर एयरक्राफ्ट का विंग स्पैन है उसमें आपको 300 mm की बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है।
मोर इंपॉर्टेंटली जो तेजस मार्क 2 का लुक है उसको हमने एक 21st सेंचुरी लुक है जिसको कि रिसेंटली अप्रूवल दिया गया है। अभी तक जो हमारे तेजस मार्क 1 का लुक था वो बहुत ही पुराना लुक था जो कि चलता आ रहा था, लेकिन मार्क 2 में इस चीज को बदला गया है। मोर इंपॉर्टेंटली एंड मोर सिग्निफिकेंटली इसके अंदर एक कैनार्ड को ऐड किया गया है। अब ये कैनार्ड क्या होता है ध्यान से देखिएगा। ये वाला एक आपके सामने बिल्कुल मैंने बेसिक सी फोटो दिखाई है। ये वाली जो चीज ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं इसको कैनार्ड कहा जाता है। ये वाली जो चीज होती है ये असल में विंग्स के आगे लगाई जाती है। ये अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं तो विंग्स के आगे थोड़ा सा इस कैनार्ड को लगाया जाता है। और ये आपके सामने फोटो है तेजस मार्क 2 की जो कि एक डिजाइन फोटो है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला कैनार्ड है जो कि अब विंग के आगे लगाया गया। तो ये आपके एयरक्राफ्ट का विंग है और इस विंग के आगे लगाया गया है इस पर्टिकुलर कैनार्ड को। ये वाला जो कैनार्ड है ये आपकी रिजेंबलेंस करता है इसकी बाकी कंटेम्प्रेरी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, सच एज दी रफाल, सच एज दी यूरोफाइटर या फिर इवन जो सुखोई 30 MKI रशिया का है उसके साथ भी इसकी रिजेंबलेंस बन जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली जो कैनार्ड है ये एक बहुत ही एडिशनल कंट्रोल सरफेस को ऑफर करता है जिसके चलते इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट की जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है ये भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इसमें कुछ और बदलाव भी लाए गए हैं। इसके अंदर जो इंजन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल इंजन है। GEF 414 इंजन है जो कि करंट काम करने वाला GEF 404 का इंजन है उसको रिप्लेस करने वाला है। इसमें जो नए इंजन की वजह से जो मार्क 2 में टोटल यहां पर उठाने की कैपेसिटी बन जाती है मैक्सिमम ऑल अप वेट ऑफ 16.5 टन की कैपेसिटी ये लेकर चलता है। टेक ऑफ वेट इतना उठा सकता है जिसमें कि 10 टन का वेट इसके फाइटर एयरक्राफ्ट का होगा और 6.5 टन का वेट जो है ये एक्सटर्नल पेलोड का बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल इंजन इसमें इनफैक्ट अगर आप देखेंगे द मार्क 2 कैन कैरी 3.5 टन ऑफ फ्यूल इन द एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स इन एडिशन टू 3.3 टन इन द इंटरनल फ्यूल टैंक। तो इसमें फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी भी सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है इन तेजस मार्क 2 थैंक्स टू कि इसका हमने थोड़ा सा विंग स्पैन बढ़ा दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें इंजन और पावरफुल लगा दिया है। अगर बात करें वेपन्स कैरियज की जो कि बेसिकली इंश्योर करेगा कि ये असल में कितना इफेक्टिव है, तो इसमें कई सारे वेपन्स को इंटीग्रेट करने की क्षमताएं भी ऑफर करी गई हैं। हाल ही में जो आपको मालूम होगा DRDO के द्वारा बनाई गई मिसाइल है रुद्रम मिसाइल जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको तेजस मार्क 2 के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही में जो अस्त्रा का मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइल्स हैं इनको भी हम लोग तेजस मार्क 2 के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। नॉट जस्ट दैट, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को भी इंटीग्रेट करने की ऑप्शन इसमें दी जाएगी। एंड यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि BVR मिसाइल्स के केस में जो स्कैल्प मिसाइल है जो कि आज के टाइम पे हम लोग रफाल फाइटर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। मैंने इसको लेके वीडियो बनाई थी आज से 3 महीने पहले, उसको जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। वही वाली स्कैल्प मिसाइल तेजस मार्क 2 के अंदर भी इंटीग्रेट करवाई जाएगी। सो यस, वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। हर तरह की जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम लोग तेजस मार्क 2 के अंदर इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब टाइम बेसिकली इस चीज का हम लोग इंतजार करने वाले हैं विद टाइम कि कब इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू होगा और तब हम लोग आपके सामने एक नई वीडियो पेश करेंगे दिखाने के लिए कि क्या क्या असल में फीचर्स इसके अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2021 का जो ईयर था वो तेजस मार्क 1A के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ, बिकॉज कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है इन प्रोक्योरिंग द तेजस एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया था जिसमें कि 48,000 करोड़ की डील को हमने पक्का किया था, जिसमें कि हम लोग 83 LCA तेजस एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने वाले थे फॉर द इंडियन एयरफोर्स। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं कि मलेशियन एयरफोर्स एक ऐसी एयरफोर्स है जो कि आज के टाइम में देख रही है कि अगर वो लोग इंडिया के तेजस को प्रोक्योर कर सकें। आपको बताना चाहूंगा ये भारत की आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स हैं ये इंडियन लगाए गए हैं। आपके सामने ये वाली फोटो है, ये फोटो एक ट्विटर यूजर ने बनाई है एंड इट क्लियरली शोज कि कितना ज्यादा यहां पर जो है आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस करवाया गया है। आप क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आई है, जिसमें कि आप लोग अगर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें अगर आप लोग अनी UPSC कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस डेडिकेटेडली आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए, और ये ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में यूजिंग द रेफरल कोड अनी UPSC, बिकॉज ज्योग्राफी क्वेश्चंस इस बार मेरे द्वारा ही बनवाए गए हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।